हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको किलोवाट आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में बताऊंगा और इसको मैं डायग्राम की मदद से दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो देखो, ये मेरे हाथ में ये जो मीटर है ये किलोवाट आवर मीटर है। किलोवाट आवर मीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर दो टाइप का होता है, एक सिंगल फेज होता है और एक थ्री फेज होता है। सिंगल फेज यानी जिसमें हम लोग सिंगल फेज लाइन हमारा जो अगर बिल्डिंग में आ रहा होगा या फिर किसी शॉप में सिंगल फेज लाइन होगा तो उसमें हम लोग सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाते हैं। और अगर हमारा बिल्डिंग में थ्री फेज का लाइन है तो हम लोग उस केस में थ्री फेज का मीटर लगाते हैं। तो अभी जो है मेरे पास जो ये मीटर है वो सिंगल फेज मीटर है। सिंगल फेज में हम लोग जो है लाइन और न्यूट्रल दो कनेक्ट करते हैं मीटर में, और अगर थ्री फेज होगा तो उसमें जो है थ्री फेज प्लस न्यूट्रल कनेक्ट होगा। तो अभी सिंगल फेज मीटर में जो है ये देखो, ये जो है चार आपको यहां पर आप देखो 1 2 3 4 ये चार जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो दो फर्स्ट टू है इसमें जो है इनकमिंग केबल होगा, इन होगा, और ये जो दो है उसके बाद वाला ये आउट है। मतलब ये दो इन है और ये दो आउट है। इन का मतलब ये जो मेन केबल है वो मेन जो है हमारा एसएमडीबी या एमडीबी से जो आएगा केबल वो यहाँ पर इन में कनेक्ट होगा, इन दोनों में। मतलब पहला होगा फेज लाइन और दूसरा होगा न्यूट्रल। उसी तरह ये जो दो साइड है ये हमारा लोड साइड में होगा, मतलब डीबी साइड में। ठीक है, ये हमारा मेन डीबी साइड यानी एमडीबी यानी एसएमडीबी या एमडीबी साइड होगा, और दूसरा हमारा लोड साइड यानी डीबी साइड में होगा। तो यहां भी ये जो पहला वाला होगा वो फेज होगा और ये जो दूसरा वाला होगा ये न्यूट्रल होगा। ये चार टर्मिनल आपको समझ में आ गया कि पहला जो दो है वो हमारा मेन साइड का है, मतलब यहां से इनकमर आएगा और इन इसको कहते हैं हम लोग, और ये हो गया आउट, ये हमारा डीबी साइड में जाएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल है। ये सिंगल फेज का मीटर जो रहता है ये जो नॉर्मल टाइप का सिंगल फेज मीटर है, तो ये जो देखो आप देख सकते हो ये नॉर्मल टाइप का, यहां पर आपको यहां पर किलोवाट आवर लिखा हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, एनर्जी मीटर है, ये किलोवाट आवर को मेजर करता है। ठीक है, यहां पर AC1 लिखा हुआ है, मतलब ये सिंगल फेज का मीटर है। ठीक है, आप आई होप कि आपको ये मीटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस मीटर का जो सप्लाई रहेगा वो हमारा एसएमडीबी से आएगा या फिर एमडीबी से आएगा। कहीं किसी केस में हो सकता है एमडीबी से आए, कहीं किसी केस में एसएमडीबी से आए। ठीक है, वो हमारा जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो अगर लेट से हमारा एसएमडीबी से आ रहा है तो एसएमडीबी का एक इनकमर होगा और उसका लेट से 3 आउटगोइंग होगा। तो 3 आउटगोइंग में 3 एमसीसीबी लगी हुई होगी। ये देखो, ये मेरा एक एमसीसीबी है। तो क्योंकि ये मीटर हमारा सिंगल फेज का है तो यहां पर जो है वो सिंगल फेज की एमसीसीबी से ही वो आउटगोइंग से आएगी। तो एक एसएमडीबी में जो है ये जो एक एमसीसीबी लगी हुई होगी, यहां से हम लोग जो आउटगोइंग निकालेंगे और वो इस मीटर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो न्यूट्रल रहेगा वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, वो बिना एमसीसीबी का कनेक्ट होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट एसएमडीबी से इसमें कनेक्ट होगा और ये एसएमडीबी के इस ब्रेकर से इस मीटर में कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहां से जो दो केबल निकलेगा, एक लाइन एक न्यूट्रल, मतलब एक फेज एक न्यूट्रल, ये दोनों जो है हमारा डीबी में कनेक्ट होगा। अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग एनर्जी मीटर को लगाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। लेट से सपोज मेरे पास एक शॉप है तो मैं उस शॉप में इसको किस तरह से वायरिंग करूंगा इस मीटर का, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अभी मैं आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर दिखाता हूं कि किस तरह से हमारा एसएमडीबी का सिंगल लाइन डायग्राम से ये कैसे कनेक्ट करते हैं मीटर को, ये मैं दिखाता हूं। तो लेट से हमारा एक एसएमडीबी है, ये हमारा एसएमडीबी है एक। ठीक है, ये इसका इनकमर, हाँ इनकमिंग जो है हमारा इनकमर 200 एम्पियर का है। ठीक है, 200 एम्पियर का टीपी है, मतलब 3 पोल का इनकमर है। ठीक है, और केबल साइज़ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर केबल साइज़ अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसका 2 आउटगोइंग है। एक आउटगोइंग जो है हमारा 125 एम्पियर का है। ठीक है, 125 एम्पियर का टीपी, मतलब 3 पोल का है, 3 फेज मतलब। ठीक है, दूसरा जो है हमारा दूसरा जो आउटगोइंग है ये हमारा ये देखो, ये 63 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये एमसीसीबी है 63 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 63 एम्पियर। ये कितना है, सिंगल पोल, एक पोल आप देख सकते हो, एक ही टर्मिनल है। तो एसपी मैंने लिख दिया, ये सिंगल पोल। तो ये है हमारा, ये हमारा एसएमडीबी है। ओके, ये है हमारा एसएमडीबी।
दिस इज कॉल्ड SMDB, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ हम लोग को मीटर कनेक्ट करना है, इस मीटर को कनेक्ट करना है। ये मीटर हम लोग को एक शॉप है उसमें लगाना है, उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है वो पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग यहाँ से जो ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ सिंगल फेज का, तो हम लोगों ने यहाँ मीटर लगा दिया। ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम में मीटर को इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मीटर है ये सिंगल फेज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, DB शॉप में जाएगा। ये हमारा DB है, इसका नाम है DB शॉप। ठीक है, तो ये हमारा 63 एम्पेयर का SP है, तो यहाँ DB भी हमारा DB का इनकमर भी 63 एम्पेयर का होगा। ठीक है, और आउटगोइंग में वेरियस आउटगोइंग होगा, लाइट का, पावर का, AC का, ये सारा सर्किट होगा, वाटर हीटर का सर्किट होगा DB के अंदर। ठीक है, तो आई हो मतलब ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मीटर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये मीटर में मतलब 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4, तो ये किस तरह से कनेक्ट होता है। SMDB में ये हमारा SMDB जो है इसमें हम लोग न्यूट्रल और अर्थ का दोनों का बस बार अलग से है, मतलब हम लोग 2 पोल और 4 पोल का ब्रेकर यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बस बार होगा न्यूट्रल का और यहाँ पर अर्थ का। न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट होगा DB में यहाँ से जा करके। ठीक है, यहाँ से बस फेस कनेक्ट होता है ब्रेकर के थ्रू। अगर ब्रेकर हमारा TP और SP है, तो अगर 4 पोल का ब्रेकर है तब न्यूट्रल भी जाएगा। अगर सिंगल फेस के लिए हम लोग 2 पोल का ब्रेकर यहाँ पे लेते हैं, DP लेते हैं, तो वहाँ से न्यूट्रल भी जाता है। लेकिन यहाँ पे बस 1 पोल है, तो बस हमारा ब्रेकर से जो कंट्रोल होगा बस फेस कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं इसका डिटेल दिखाता हूँ कि हमारे पास एक लाइन है, ये न्यूट्रल है, और ये SMDB में हम लोगों ने ये ब्रेकर लगाया है। ठीक है, ये ब्रेकर मैंने 63 एम्पेयर का लगाया है, SP है। ठीक है, ये हमारा SMDB का पार्ट हो गया, ये न्यूट्रल डायरेक्ट आया। अब है हमारा ये है मीटर, इसमें हमारा 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। तो ये मैं दिखाता हूं आपको, तो 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल हमारा मीटर में। तो लाइन जो पहला वाला ये है, ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल जो SMDB से आ रहा है ये इसमें कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये है हमारा मीटर, ये जो मीटर आप सामने देख रहे हो ये ही मीटर है ये। ठीक है, मीटर सिंगल फेस का मीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग इन कहते हैं क्योंकि इन कमर यहाँ पर आ रहा है, और ये जो 2 टर्मिनल है बाद वाला इसको आउट कहते हैं। ये लाइन यहाँ लगा, यहाँ न्यूट्रल लगा, फिर यहाँ आउट में जो है यहाँ से निकलेगा लाइन, यहाँ से निकलेगा न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारे DB में जाएगा। ये हमारा DB बॉक्स कहाँ लगा रहेगा, शॉप के अंदर। ठीक है, अब ये शॉप में जो है DB है उसमें ये पहला डबल पोल का आइसोलेटर या MCB हो सकता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये DB के अंदर यहाँ लाइन आया, यहाँ न्यूट्रल आया। उसके बाद यहाँ पर वेरियस ELCB और उसके बाद फाइनल सर्किट ब्रेकर जो रहता है उसमें फाइनल DB में हमारा जो MCB रहता है ये सारा रहेगा। ये लाइट सर्किट, पावर सर्किट, AC सर्किट, ये सारा हमारा जो है कनेक्ट होगा। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये हमारा DB है। ठीक है, तो ये जो है DB में हमारा ये कनेक्ट होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। ये DB में है, ये हमारा इनकमर है DB का, आइसोलेटर या MCB हो सकता है डबल पोल का, और यहाँ पर जो है ये उसके बाद ये सारा अंदर में कनेक्ट होता है बस बार के थ्रू DB के अंदर। ये DB के अंदर का ये चीज़ है। अगर आपने मेरा SMDB और DB का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है कि DB कैसा होता है, SMDB कैसा होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मीटर समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको मीटर समझा रहा हूँ कि किस तरह से कनेक्शन होता है। तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। ये DB हो गया, ये हमारा SMDB का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा SMDB है। ठीक है, SMDB के अंदर ये हमारा ब्रेकर लगा हुआ है, ये DB का पार्ट हो गया, ये मीटर है हमारा। ठीक है, तो ये जो है जो मीटर यहाँ पे रखा हुआ है और ये जो SMDB का मैंने एक ब्रेकर निकाला हुआ है वो, तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं मीटर को। अब यहाँ पे जो भी कंजप्शन होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी लाइट और AC से जितना भी कंजम्पशन होगा, ये मीटर का रीडिंग जो है यहाँ पर जो मीटर की रीडिंग है इसमें आ जाएगी कितना किलोवाट आवर लगा है,
तो उस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर मीटर की रीडिंग देख सकते हैं। जनरली ये मीटर जो है हमें अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, समझा कि मतलब गवर्नमेंट को हम लोग हर महीने पे करते हैं कि कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। लेकिन कुछ केस में अगर इंटरनल मीटर भी हम लोग लगाते हैं कि लेट से हम लोगों ने रेंट दिया और हमारा एक मेन मीटर हमारे बिल्डिंग में अगर लगा हुआ है, हम लोग एक सब मीटर लगाना चाहते हैं और जिसमें मतलब हम लोग रेंट खुद से मतलब कितना कंजम्पशन हो रहा है, हम लोगों ने किसी शॉप को रेंट में दिया तो कितना कंजम्पशन हो रहा है वो हम लोग खुद से मतलब उस हिसाब से कैलकुलेट करके लें, तो हम लोग ये प्राइवेट मीटर सब मीटर लगाते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट हमें जनरली मीटर देती है 100 एम्पियर का, 200 एम्पियर का मीटर। उसके अलावा सिटी मीटर रहता है, जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो 10 फ्लोर 20 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है उसमें सिटी मीटर 2000 एम्पियर 1000 एम्पियर इस तरह का आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।